नमस्कार दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2019 वाली वैकेंसी का सीबीटी 1 का कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। इसमें 35,277 पोस्ट थी और एनालिसिस से पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि हम दोबारा किसी वीडियो में या दोबारा बार बार जो भी अपडेट है वो मैं देता रहूं और आप और हम मिलते रहें। तो सीबीटी 1 की कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे और सीबीटी 2 की कट ऑफ के बारे में भी जानेंगे और आपको ये सटीक एनालिसिस देखने को मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि कट ऑफ इतनी कम कर दी गई, इतनी ज़्यादा कर दी गई। अगर कम है तो उसका रीजन है और यदि ज़्यादा है तो उसका रीजन है। एनालिसिस एकदम सटीक है। 2015 में भी एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी और 2019 में आई थी। दोनों में कुछ डिफरेंस है, दोनों में हम एक दूसरे को कंपेयर कर नहीं सकते। कारण इसका 2015 में जो वैकेंसी थी वो 18,252 थी और 2019 में 35,277 वैकेंसी थी। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि वैकेंसी ज़्यादा है 2019 में। और 2015 में जो 18,000 वैकेंसी आई थी उसको बाद में डिक्रीज करके 14,000 वैकेंसी पर ही ला के रख दिया था उन्होंने। और 2015 में कुछ बोर्ड की वैकेंसी बढ़ाई गई है, यानी 35,277 से कुछ ज़्यादा पोस्ट कर दी गई है। और अब हम देख सकते हैं कि 20 गुना कैंडिडेट को ये लोग लेंगे तो 20 गुना में 2,80,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उस वक्त। और अब जो सेलेक्ट कैंडिडेट होंगे मल्टीप्लाई 20 करें तो 7,05,000 के समथिंग कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। तो जब 7 लाख कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे तो कट ऑफ क्या हो सकता है आप अपने दिमाग से भी बताइए। और मैंने तो एकदम बिल्कुल सटीक एनालिसिस किया है, आप देखिए। एकदम शुरू के ही 4 बोर्ड हैं। औसतन हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन 4 बोर्ड की कट ऑफ ज्यादा ही जाने वाली है। आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी चंडीगढ़ और आरआरबी पटना। आरआरबी इलाहाबाद की वैकेंसी थी 4,000। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न रीजन के कैंडिडेट और हर रीजन के कैंडिडेट इलाहाबाद में फॉर्म फिल किया होगा। अड़ोस पड़ोस में आप जरूर देख सकते हैं। आरआरबी कोलकाता 2949 वैकेंसी थी। आरआरबी चंडीगढ़ की 2400 की समथिंग वैकेंसी थी। आरआरबी पटना 1,000 की समथिंग वैकेंसी थी। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कट ऑफ ज्यादा क्यों जाएगी। इनकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी फॉर्म फिलअप की संख्या के अकॉर्डिंग। यानी यहाँ फॉर्म की फिलअप ज्यादा हुए हैं, यहाँ फॉर्म फिलअप, यहाँ वैकेंसी कम है। भले ही फॉर्म फिल कम हुए हों लेकिन वैकेंसी कम है। पिछली बार जो रेलवे का एग्जाम था लेटेस्ट टी ग्रुप डी का ही देख लेते हैं हम। तो उस एग्जाम के अंदर आरआरबी कोलकाता की कट ऑफ सबसे ज्यादा क्यों गई थी, 81 के समथिंग चले गई थी। कारण उसका यही था कि फॉर्म तो लगे, उतने ही लगे, लेकिन वह वैकेंसी कम रह गई थी तो कट ऑफ ज्यादा निकल गई। तो इसलिए इन जोन की कट ऑफ आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगी और ज्यादा में भी उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि कैंडिडेट 7 लाख से भी ज्यादा सेलेक्ट होंगे इसमें। इसलिए आप ये घबराइए मत कि कट ऑफ इन जोन में है तो इनकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो देख लेते हैं। यूआर की कट ऑफ इनकी रहेगी 61, ओबीसी की रहेगी 58, एससी की 54, एसटी की 50 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से थोड़ा नीचे ही रहने का अनुमान है मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी में। और भी एग्जाम्स के जरिए मैंने ये निष्कर्ष कंक्लूजन निकाला है ईडब्ल्यूएस का। बाद बाकी और आगे देखना होगा। पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इनकी कट ऑफ 54 के समथिंग रहेगी और ये मानदंड डिसेबिलिटी पर भी निर्भर करता है। आगे देख लेते हैं। इन जोन की कट ऑफ इसके जो प्रीवियस जोन थे इनसे थोड़ी सी कम रहेगी, यानी यूआर की रहेगी 59, ओबीसी की 56, एससी की 52 और एसटी की 48, ईडब्ल्यूएस की 54
और ये 52। यदि यूआर के 59 मार्क्स हैं तो बिल्कुल सेफ स्कोर आपका, आपने सही जोन फिलअप किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जरूर सिलेक्शन होगा CBT 1 में। ये मैं CBT 1 की बात कर रहा हूँ, NTPC CBT 1। और ये 59 मार्क्स सभी मार्क्स जो नेगेटिव मार्क्स निकाल के जो रॉ मार्क्स आते हैं उसके बाद नॉर्मलाइज करता है रेलवे, उन नॉर्मलाइज मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 59 मार्क्स यूआर के लिए सफिशिएंट हैं। अगर 59 मार्क्स हैं तो आप जरूर सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। आपको बिल्कुल पता होगा कि आपने CBT 1 में कितने अटेम्प्ट किए और आपके कट के फाइनल मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो ये बात आपको जरूर मालूम होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये अंदाजा जरूर लगाइए कि मेरा स्टेटस कहाँ है, यानी आपका जो स्टूडेंट है एग्जाम देने वाला उसका स्टेटस कहाँ स्टैंड कर रहा है। वो आगे चलते हैं। इन जोन की कट ऑफ बजाय प्रीवियस जोन के हल्की सी और कम जाएगी। आप देख सकते हैं आरआरबी मुंबई की कट ऑफ बिलासपुर, आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी मुंबई और आरआरबी गोरखपुर। यूआर के लिए 57 मार्क्स बिल्कुल सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओबीसी के लिए 54 मार्क्स, एसटी के लिए 50 और एसटी के लिए 48 मार्क्स सफिशिएंट हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए इसके हिसाब से यदि 53 मार्क्स भी हैं तो भी सफिशिएंट मार्क्स हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी इसके लिए 52 मार्क्स सफिशिएंट हैं। पिछली साल मैं आपको बता दूं आरआरबी मुंबई में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी थी उसमें पोस्ट भी ज़्यादा थी और फॉर्म भी फिल किए थे काफ़ी स्टूडेंट्स ने, लेकिन फिर भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई थी। आप बिल्कुल अपने हिसाब से भी एनालिसिस करके देखेंगे तो ये जो एनालिसिस है एकदम सटीक बैठेगा। अब बात कर लेते हैं, ये 5 जोन हैं। आरआरबी मालदा, यहाँ वैकेंसी 1000 के लगभग। आरआरबी जम्मू, यहाँ 900 के लगभग वैकेंसी है। आरआरबी बेंगलोर, यहाँ वैकेंसी है 2470। और आरआरबी सिकंदराबाद, यहाँ 3234 वैकेंसी है। आरआरबी चेन्नई, यहाँ 2694 वैकेंसी है। तो इनकी कट ऑफ प्रीवियस जोन के मुकाबले थोड़ी सी कम रहेगी, यानी यूआर के लिए सफिशिएंट मार्क्स 56 हैं तो वो सफिशिएंट है। ओबीसी के लिए 53 मार्क्स सफिशिएंट है। एसटी के लिए 49 और एसटी के लिए 47, ईडब्ल्यूएस के लिए 53 मार्क्स और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 51 मार्क्स बिल्कुल सफिशिएंट हैं। आपका सेफ स्कोर यदि इससे ऊपर है तो 100% आप सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, क्योंकि 7 लाख से अबव स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। इससे यदि 2 मार्क्स कम भी हैं तो भी आप सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यदि आपके 2 मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो भी 100% आप एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, और भी है 4 जोन। इनकी कट ऑफ प्रीवियस जोन के मुकाबले और कम रहेगी, आप देख लीजिए, क्योंकि ये जोन वो जोन है जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। इतनी कम नहीं रहेगी, लगभग प्रीवियस जोन के समकक्ष रहेगी, इस जोन के समकक्ष रहेगी। जो मालदा है, जम्मू है, आरआरबी बेंगलोर है, आरआरबी सिकंदराबाद है, चेन्नई है, इनके समकक्ष रहेगी इन जोन की कट ऑफ भी। हल्की सी कम ही रह सकती है, उनसे ज़्यादा नहीं रहेगी। आप खुद भी एनालाइज करके सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। यूआर के लिए यदि 55 मार्क्स हैं आपके तो बिल्कुल आप सफिशिएंट हैं, 100% सेलेक्टेड हैं CBT 1 में। CBT 2 की बात मैं आगे करूंगा, लेकिन CBT 1 के लिए यदि इतने मार्क्स हैं, इससे 2 मार्क्स कम भी हैं कैटेगरी के हिसाब से, तो आप 100% सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं। ओबीसी के लिए 52 मार्क्स, एससी के लिए 48 और एसटी के लिए 46 मार्क्स सफिशिएंट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 52 मार्क्स और पीडब्ल्यूबीडी के लिए
50 मार्क्स एकदम परफेक्ट हैं और सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं CBT 2 की। CBT 2 के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे ताकि आप अगले चरण में पहुंचे, CBT 2 में पास हों और अगले चरण में आप पहुंचे। यदि आपका जोन है RRB इलाहाबाद, कोलकाता, चंडीगढ़ और पटना, रांची और अजमेर, आपने हर समय ये जब भी रेलवे के एग्जाम होते हैं, ये बात आपने नोटिस की होगी, पिछली बार लेटेस्ट एग्जाम ग्रुप डी का ही ले लेते हैं 2018 का, लगभग सभी कुछ जोन को छोड़ करके 71 से 77 के बीच में जो कट ऑफ थी सभी जोन की इंक्लूड थी। यदि 75 भी मैं यहाँ लिखूं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। 71 से लेकर के 75 तक औसतन सभी जोन की कट ऑफ इसके अंदर इंक्लूड थी। RRB ग्रुप डी की बात कर रहा हूं मैं 2018 में। यदि कोलकाता को छोड़ दिया जाए, कोलकाता की कुछ ज्यादा फ्लक्चुएट हो गई थी, और यदि बेंगलुरु को छोड़ दिया जाए, बेंगलुरु की बहुत कम रह गई थी, 62 के लगभग ही रह गई थी। तो ये वही जोन है, लगभग इनकी कट ऑफ सेम सी ही रहती है। यदि आप 67 मार्क्स हैं जनरल से तो भी आप CBT 2 में सेलेक्ट हो जाएंगे इन सभी जोन में। OBC के लिए 63 सेफ स्कोर रहेगा और SC के लिए 59 सेफ स्कोर रहेगा, ST के लिए 55 सेफ स्कोर रहेगा, EWS के लिए 61 सेफ स्कोर रहेगा और PWBD के लिए 61 बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा। इन सभी जोन में सेलेक्ट होने के लिए CBT 2 में। इसके बाद आप तीसरे चरण में पहुंचेंगे, मेरिट निकलेगी, उसके बाद वो शायद 3 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं, 3 गुना का ही करते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और जो भी प्रोसेस हैं, तीसरे चरण के प्रोसेस हैं वो। ये दूसरे चरण से तीसरे चरण में आप इस सेफ स्कोर के जरिए पहुंचोगे आराम से। अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट इन 6 जोन की। RRB गुवाहाटी, RRB भोपाल, बिलासपुर, RRB अहमदाबाद, RRB मुंबई, RRB गोरखपुर। तो आपको ये सटीक लग रहा होगा, बिल्कुल सटीक है ये कि इन जोन की कट ऑफ प्रीवियस जोन के मुकाबले थोड़ी कम रहेगी। यदि UR से हैं आप तो 65 मार्क्स एकदम सेफ स्कोर रहेगा CBT 2 के लिए। NTPC CBT 2 की बात कर रहा हूं मैं। OBC के लिए 62 मार्क्स सफिशिएंट हैं, SC के लिए 57 और ST के लिए 53 मार्क्स एकदम सफिशिएंट हैं और EWS के लिए 58 मार्क्स बिल्कुल सफिशिएंट हैं और PWBD के लिए 57 मार्क्स सफिशिएंट है। कारण इसका ये भी हो सकता है कि एग्जाम काफी पेंडिंग रही है और एग्जाम के दरमियान और एग्जाम चलती रही है, तो इसका ये भी एक मूलभूत कारण हो सकता है कट ऑफ कम रहने का। औसतन कट ऑफ कम रहेगी। आगे इन 6 जोन की बात कर लेते हैं हम। RRB मालदा, RRB जम्मू, RRB बेंगलोर, RRB सिकंदराबाद और RRB चेन्नई। तो RRB मालदा का वैकेंसी है 1043 और जम्मू की है 898, बेंगलोर की है 2500 के लगभग और ये 3234, RRB चेन्नई की है 2694 वैकेंसी। तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल हो जाते हैं। कोई जोन ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें वैकेंसी कम हो और नंबर ऑफ फॉर्म्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है। और बेसिकली ये नंबर ऑफ फॉर्म पर भी उतना डिपेंड नहीं करते, ये डिपेंड करते हैं प्रीवियस कट ऑफ के ऊपर। यदि प्रीवियस कट ऑफ जिस जोन की कम है तो उस जोन की कट ऑफ निस्संदेह थोड़ी सी बढ़ने वाली है, हल्की सी बढ़ ही जाती है जिस जोन की कट ऑफ प्रीवियस कम रहती है। तो इन जोन की कट ऑफ ये रहने वाली है 63 मार्क्स UR के लिए सेफ स्कोर रहेगा, OBC के लिए 60 मार्क्स सेफ स्कोर रहेगा, SC के लिए 55 मार्क्स और ST के लिए 51, EWS के लिए 56 और PWBD के लिए 55 मार्क्स बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा। यदि इतने मार्क्स हैं तो भी आप CBT 2 में बिल्कुल 100% सेलेक्टेड स्टूडेंट रहेंगे।
अगले जोन की बात कर लेते हैं। आरआरबी तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर और सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर। ये वो जोन है जो नज़रों से नीचे रह जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप करना नहीं चाहते, क्योंकि एक तो वैकेंसी कम और दूसरा फेमस भी कम है। यूआर के लिए 62 मार्क्स, ओबीसी के लिए 60 मार्क्स, एससी के लिए 54 और एसटी के लिए 51, ईडब्ल्यूएस के लिए 56 मार्क्स और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55 मार्क्स। बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा। यदि इतने मार्क्स हैं तो भी आप सीबीटी 2 एनटीपीसी में एक सेलेक्टेड वो स्टूडेंट रहेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके जोन की कट ऑफ सीबीटी 1 में क्या रहने वाली है, सीबीटी 2 में क्या रहने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हम दोबारा किसी वीडियो में मिलेंगे, हो सकता है वो भी आपके काम का हो, आपकी नॉलेज को एनहांस करे, या कोई मैं और अपडेट दूं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले पता लगे। कोई भी आपका डाउट हो तो उसको सॉल्व किया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। और थैंक यू।